हेलो दोस्तों, आज हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और लूप के पैटर्न प्रिंटिंग वाले आपको प्रोग्राम बताते हैं जो आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम इस पे जितने भी पैटर्न वाले प्रोग्राम अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं उन पे हम बहुत डिटेल में फोकस करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड करके ना देखिएगा, जिससे आपको एक एक बातें बहुत बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए, पैटर्न प्रिंटिंग में आपने देखा होगा ऐसे प्रोग्राम लिखने को आता है। ये ठीक, अब अगर इसको प्रोग्राम करना हो तो ये बहुत आसान होता है और ये लूप से बहुत क्विक बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा। हमने इंक्लूड कराया stdio.h, फिर हमने इंक्लूड करा conio.h, फिर हमने लगाया void main, ये हो गया क्लियर स्क्रीन। ये सारी तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप सब जानते हो। अब देखिए इसका लूप या क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक लूप तो हमें रो बनाने के लिए दिख रहा है, जो 1 2 3 4 और 5 रो बना रहा है, ठीक। और दूसरा जो लूप होगा वो हर रो के कॉलम के लिए होगा। तो एक काम करते हैं, हम एक इंटीजर करके रो के लिए मान लो r और कॉलम के लिए हमने एक c वेरिएबल ले लिया, ठीक। अब एक काम करिए, आप फॉर लूप चलाइए और रो वाले को आप 1 से चलाइए और कहाँ तक ले जाइए इसको 5 तक, और एक एक ये बढ़ता रहेगा। तो ये तो रो वाला तो बड़ा सिंपल है भाई, जितनी रो है 1 2 3 4 5, हमने 1 से 5 तक का लूप चला दिया। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए ये तो रो के लिए हो गया, रो बन जाएगी। अब हमें हर रो पे कॉलम बनाने हैं, तो हमने क्या करा, एक लूप चलाया कॉलम का, वो 1 से चलाया, ठीक। क्योंकि ये देखिए बार बार ये 1 से ही तो शुरू हो रहा है, 1 से ही तो शुरू हो रहा है, तो 1 से चलाया मैंने। अब आपको ये देखना है कि ये जा कहाँ तक रहा है, यही आपको पकड़ना है। तो इसको जरा आप देखिए, तो ये जो पहली रो है इस पे एक कॉलम है। जब ये दूसरी रो आई तो इस पे 2 कॉलम बने। जब ये तीसरी रो पे आया तो इस पे 3 कॉलम बने। जब ये चौथी रो पे आया तो इस पे 4 कॉलम बने, और जब ये 5वीं रो पे आया तो इस पे 5 कॉलम बने। यानी हो क्या रहा है, जिस नंबर की रो होती है उस पे उतने ही कॉलम बनते हैं। क्यों? जैसे पहली रो पे 1 कॉलम है, दूसरी रो जब हुई तो इसमें 2 कॉलम है, तीसरी रो आई तो 3 कॉलम हो गए, चौथी रो आई जब तो 4 कॉलम हो गए, 5वीं रो आई तो 5 कॉलम हो गए। तो एक काम ना करा जाए, ये जो कॉलम वाला है इसको रो तक चला दीजिए, r तक चला दीजिए और इसको आप बढ़ाते रहिए। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जब ये रो नंबर 2 लेके आएगा तो 1 से 2 तक चलेगा। जब ये रो नंबर 3 लेके आएगा तो 1 से 3 तक चलेगा। जब ये रो नंबर 4 लेके आएगा तो 1 से 4 तक चलेगा। मतलब जो भी रो नंबर आएगा ये कॉलम वाला लूप उतनी बार चलेगा। और एक काम करिए, आप यहाँ पे प्रिंटफ करा लीजिए %d लगा के, किसको, कॉलम को। अच्छा, जब एक कॉलम एक रो पूरी कंप्लीट हो जा रही है तो अगली रो न्यू लाइन से शुरू हो रही है। तो एक काम करिए, इस लूप के बाहर आइए और यहाँ पे \n कर दीजिए, जिससे वो लाइन चेंज कर लेगा। ये बन गया प्रोग्राम। अब देखिए इसको कैसे चल रहा है, इसको मैं आपको ट्रैक करके बताता हूँ। जैसे रो नंबर 1, तो 1 से 1 तक का लूप चलेगा, तो ये c की वैल्यू कॉलम 1 ही तो आएगा, तो 1 ये छप गया। अब जब ये 1 छपा तो फिर लाइन हुई चेंज। अब ये ऊपर गया होगा तो 2 लाया होगा, तो ये 1 से लेके 2 तक चलेगा। तो पहली बार 1 छाप देगा, फिर अगली बार 2 छाप देगा। अब ये कॉलम का काम खत्म, फिर ये लाइन चेंज करेगा। अब ये जाके ऊपर 3 लेके आएगा, तो जब ये 3 लेके आएगा तो ये 1 से लेके 3 तक चलेगा। तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। अच्छा, जब ये 4 लेके आया मान लो, है नहीं, तो ये 1 से लेके 4 तक का लूप चलेगा। तो 1 2 3 4 नेक्स्ट लाइन पे ऐसे छप जाएगा, है कि नहीं। तो ये जिस नंबर की रो आती है
उतने कॉलम बनते हैं और ये ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, ये आउटपुट आपका प्रिंट हो जाएगा। और ये मैंने देखा है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा देखिए, पैटर्न हम डिज़ाइन हम यही रखेंगे, बट यहां पे देखिए क्या है, मान लीजिए आपसे कहा गया ऐसा आउटपुट चाहिए हमें, ठीक। तो देखिए आप यहां पे गौर करिए, ये वही डिज़ाइन है जो पहले हम लोगों ने बनाई थी, ये वही डिज़ाइन है जो पहले हम लोगों ने बनाई थी। तो ये जान लीजिए जब तक डिज़ाइन चेंज नहीं होगी तब तक लूप चेंज नहीं होगा। ये जो हम लूप चलाते हैं ना, ये हम इस डिज़ाइन के लिए चलाते हैं। तो जब तक ये ट्रायंगुलर ऐसा शेप रहेगा तब तक आपका लूप तो यही रहेगा। लूप यहाँ पे डिज़ाइन बनाता है, अब पैटर्न बनाता है। अब पैटर्न में फिल क्या करना है यही आपको देखना होता है। तो इस वाले में हमने ये देखा कि यार जिस नंबर की रो होती है ना, उस रो नंबर को उतनी कॉलम बार छापना है हमें। जैसे रो नंबर 1 पे एक बार छपा, जब रो नंबर 2 हुई तो रो का नंबर 2 बार छपा, जब रो नंबर 3 हुई तो रो का नंबर 3 बार छपा, जब रो नंबर 4 हुई तो रो का नंबर 4 बार छपा, और जो रो नंबर 5 हुई तो रो का नंबर 5 बार छपा। तो एक काम ना करो, ये रो को प्रिंट कर लो। अब ये उतनी बार रो के नंबर को छापेगा भाई। पहली बार जब ये 1 होगा तो ये 1 से 1 तक चलेगा, 1 छाप दिया। फिर अगली बार जब ये 2 आएगा तो ये लूप तो 2 बार चलेगा, ये लूप तो 2 बार चलेगा। लेकिन आर अपनी वैल्यू क्या लाया है, 2 तो लाया है, तो ये 2 को 2 बार छाप देगा, फिर लाइन चेंज करेगा। अब ये ऊपर जाएगा 3 लेके आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और ये लूप आपका 3 बार चलेगा तो ये 3 बार 3 को छाप देगा, फिर लाइन चेंज करेगा। अब ये ऊपर जाएगा 4 जब लेके आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये लूप 4 बार चलेगा तो 4 को 4 बार छाप देगा, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे कि आपका नोट्स भी बनता रहे। अब अगर हम अगले प्रोग्राम पे आए, देखिए अभी हम डिज़ाइन नहीं चेंज करेंगे, डिज़ाइन हम यही रखेंगे। हमने देखा है एग्जाम में ऐसे एस्ट्रिक, ऐसे 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 4 एस्ट्रिक और ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं, एस्ट्रिक प्रिंट करो। तो इसमें कुछ नहीं रखा, देखो डिज़ाइन वही है। तो अगर डिज़ाइन वही है तो लूप हम चेंज नहीं करेंगे, हमें छापना क्या है यही देखना है। तो यार यहाँ तो हमें सिर्फ एस्ट्रिक छापनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने ये परसेंटेज डी सब हटा दिया, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में एस्ट्रिक को प्रिंट कर दिया। अब ये लूप वही है, ये डिज़ाइन वही है, छापना क्या है एस्ट्रिक, इस डिज़ाइन पे या इस पैटर्न पे एस्ट्रिक छप जाएगा, ठीक। तो ये भी आप लोग चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसके बाद अगर इसी डिज़ाइन पे हम बात करें तो इस पे एक प्रोग्राम ऐसा भी मिल सकता है जो ऐसे ऐसे ये फिक्स कर देंगे। अब यार अगर ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तब तो बड़ा सिंपल है, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये लिख दें, ये छप जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसी डिज़ाइन पे हम आगे बात करें, ए बी सी डी ई। देखिए आप फिर देखिए ये डिज़ाइन नहीं चेंज हो रहा, डिज़ाइन वही है, तो इसका मतलब लूप चेंज नहीं होगा। अब हमें प्रिंट क्या करना है, इसी पे हमें पूरा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे कोई एक फिक्स कैरेक्टर नहीं है कि हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, ये कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। पहले ए था, फिर ए बी था, फिर ए बी सी था, फिर ए बी सी डी हुआ। तो इसका मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, हालांकि ये ASCII कोड वगैरह से भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ जो बहुत यूज़र फ्रेंडली होगा और सबको समझ में आ जाएगा। एक काम करिए आप,
आप सिंपली एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने CH ले लिया। अब चूंकि एक एक कैरेक्टर वाली बात है तो मैंने साइज नहीं दी। अच्छा, ये लूप रो यहां से तो बनाने आता है, और हमने ये नोटिस किया है कि हर रो जब बनती है तो वो A से ही चालू होता है। हर रो जब बनती है तो वो A से ही चालू होता है। तो यार रो यहीं से बनती है, तो जैसे ही यहां पे आए तो ये CH में क्या रख ले, A रख ले। ठीक, और हम क्या करेंगे, हम यहां पे %C लगाएंगे और CH प्लस को प्रिंट कर देंगे। अब देखिए ये कैसे चल रहा है। देखिए ये जब आप किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कोई कैरेक्टर डालते हैं तो उसकी ASCII वैल्यू जाती है और वो प्लस करने पे बढ़ती रहती है। तो अगर मैं CH में A रखा हूं और प्लस कर रहा हूं तो ये B हो जाएगा, फिर प्लस करने से ये C हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे चल रहा है। देखिए हुआ क्या, जब ये लूप अंदर आया तो CH में क्या रख लिया इसने, A रख लिया, और ये R1 लेके आया ना, तो ये 1 से 1 तक चलेगा, यानी एक बार चलेगा। और CH में A है तो आप जानते हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, जब बाद में प्लस लगाएं तो वहां तो बढ़ता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे A छप जाएगा। हालांकि ये नेक्स्ट टाइम B किया होगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा और जब ये रो नंबर 2 लेके आएगा और जब ये 2 बार के लिए जाएगा तो ये फिर A हो जाएगा, तो ये फिर A से चालू होगा। अब पहली बार ये क्या छाप देगा, A छाप देगा, और फिर ये भी जो ये अंदर वाला लूप जब नेक्स्ट टाइम ये दूसरी बार के लिए चलेगा तो प्लस होने के कारण ये B छाप देगा। फिर क्या हुआ, लाइन चेंज हुई, गया ऊपर रो नंबर 3 लेके आएगा। जब ये रो नंबर 3 लेके आएगा तो ये फिर A से चालू होगा, और जब A से चालू होगा तो ये पहले A छाप देगा, फिर प्लस होके B छाप देगा, फिर प्लस होके C छाप देगा। ये लाइन भी बन गई। फिर लाइन चेंज हुई, ऊपर गया, रो नंबर 4 लेके आएगा, तो जब 4 लेके आएगा तो ये 1 से लेके 4 तक चलेगा, और वही करना है, पहले A छपेगा, फिर B छपेगा, फिर C छपेगा, फिर D छपेगा, ऐसे ही चल जाएगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है, O लेवल के एग्जाम में। फिर देखिए कहानी में ट्विस्ट कराते हैं हम। जैसे आपसे कहा गया ऐसे बनाओ, ये तो एक काम करिए, अब यहां पे A जो चला है वो रिपीट नहीं हुआ है, A के बाद फिर से A कभी नहीं दिखाऊंगा। तो एक काम करिए, ये वाला A आप यहां ना रखिए, आप यहां कर दीजिए कि शुरू में रहेगा, रिपीट नहीं करना है। जब रिपीट करना था तो लूप के अंदर A किए थे कि बार बार आए, A से रिपीट करे। अब आप एक काम करिए, जैसे अभी देखा जाए कि आप क्या कर रहा है। ये जैसे रोल नंबर 1 आई तो ये A को छाप दिया, A को छापने के बाद जब ये ऊपर गया तो 2 लाया, तो अगर ये 2 लाएगा तो ये जानते हो ये B, और ऐसे पहली बार A छपा था, नेक्स्ट रो पे जाएगा तो ये B और C करेगा। फिर जब ये लाइन चेंज करके 3 लाएगा तो ये 3 बार चलेगा, तो C तो हो ही चुका था, तो ये क्या करेगा, D, E और F छाप देगा। क्यों? और फिर जब ये जाएगा ऊपर 4 के लिए, तो जब ये 4 बार चलेगा ना तो F तक हो ही गया था, तो ये G, H, I और J छाप देगा। ऐसे फिर ये जब जाएगा तो जब ये 5 के लिए आएगा तो K, L, M, N और O छाप देगा। तो अगर ऐसा आपको पैटर्न मिलता है तो उसका प्रोग्राम ये है। तो आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने बनाया है ये इसका है। हो क्या रहा था कि इसमें ये कॉलम की वैल्यू है ना, ये वाली, ये जब भी बढ़ रही थी तो CH लगातार बढ़ता जा रहा था, ये रिपीट नहीं हो रहा था, और इसके अंदर बढ़ रहा था, कॉलम के अंदर बढ़ रहा था।
तो इसीलिए कॉलम वाले लूप के अंदर इसको बढ़ा दिए, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे कॉलम के अंदर नहीं बढ़ता है, कॉलम के अंदर नहीं बढ़ता है, कॉलम के अंदर नहीं बढ़ता है। जब ये अगली रो लाता है तब ये नेक्स्ट होता है। तो एक काम करो, CH को ऐसे ही प्रिंट करो, ठीक, और जब ये अगली रो लेने के लिए जाए तो यहां पे CH को प्लस प्लस कर दीजिए और फिर आप लाइन को चेंज करा दीजिए। अब ये क्या होगा, उस कॉलम के अंदर, ये कॉलम वाला लूप है ना, इस कॉलम के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब एक पूरा ये रो, जब एक कॉलम पूरी ये वाली बना देगा, तब जब अगले के लिए जाएगा तो ये लाइन को चेंज करेगा, तब ये बढ़ाएगा। देखिए कैसे चल रहा है ये। अब ये A था तो ये 1 है, तो पहली बार 1 से 1 तक चलेगा, A छप गया। अब जब ये A छप गया तो जब ये बाहर आया तो इसने क्या किया, प्लस प्लस होने पे B। अब जब B कर लिया, फिर ये ऊपर गया तो ये लूप तो अब 2 लेके आएगा, तो ये लूप 2 बार चलेगा। और छपना क्या है, ये B हो गया था तो B को 2 बार छाप देगा। और जब ये 2 बार छाप देगा B को, तब ये क्या करेगा, उसको C। अब C करेगा तो ये 3 लेके आएगा, तो ये 1 से 3 तक चलेगा, C को ये 3 बार छाप देगा। तो जब ये छाप देगा तो फिर ये बाहर जब जाएगा तो ये C को करेगा D। अब D करेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये 4 लेके आएगा, तो ये 4 बार चलेगा, तो D को ये 4 बार छाप देगा। ऐसे चलेगा ये। तो ये वाला पैटर्न भी हो गया आपका, और इस पैटर्न के लिए आपका ये प्रोग्राम है, इस पैटर्न के लिए आपका ये प्रोग्राम है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक साथ रहें और उनको आप रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएं। उसके बाद अगर हम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ें तो जैसे हमने देखा है 0, फिर 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1 0। अब ऐसे छापना है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए 0 1 ये कोई बाइनरी नहीं है, ये आप कंफ्यूज ना होइए इसमें। ये हमें प्रिंट में 0, प्रिंट में 1 छाप लेना है, सिंपल। अच्छा ये देखो आप, तो ये हर बार अल्टरनेट पे ये चेंज हो रहा है। भाई 0 है, फिर 1 है, अगली बार फिर 0, फिर 1। हर अल्टरनेट स्टेप पे ये 0 1 0 1 चेंज होता रहता है। अब देखिए लूप जो हमारे नंबर वाले चल रहे हैं वो 1 से या कहीं तक जाते हैं, एक बढ़ते हुए जाते हैं। तो आपको ये जानकारी ही है कि जब हम किसी भी नंबर या नंबरिंग को काउंट करते हैं ना, तो सीक्वेंस से आप देखिए, तो पहले एक इवन नंबर आता है, फिर ऑड नंबर आता है, फिर इवन नंबर आता है, फिर ऑड नंबर आता है, फिर ऐसे चलता है। तो इवन ऑड वाला अगर लॉजिक लगा के हम 0 1 प्रिंट कर लें तो अल्टरनेट इवन ऑड आता रहेगा और 0 1 0 1 प्रिंट होता रहेगा। अब देखिए कैसे ये काम होगा, इसमें तो कोई कैरेक्टर का काम है नहीं, तो इसको हटाया हमने, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ही हम लॉजिक लगाते हैं, ये लूप नहीं चेंज होगा क्योंकि डिज़ाइन चेंज नहीं हो रही है। हमने कहा यदि, अच्छा यही तो वैल्यू लेके अंदर आता है, हमने कहा C को मॉड करा 2 से और रिमाइंडर में आया 1, तो रिमाइंडर में मॉड 2 से रिमाइंडर 1 कब आता है, जब ऑड नंबर हो, है नहीं। तो पहली बार 1 आएगा तो 1 ऑड नंबर होगा, इस कंडीशन को ट्रू करेगा। तो जब ऑड नंबर आएगा 1 आएगा तो इसको क्या छापना है, 0। तो एक काम करो, यहाँ प्रिंटफ करा लो इन्वर्टेड कॉमा में 0। तो ये कब होगा, जब ऑड नंबर आएंगे। और एल्स लगा दो, एल्स किसकी बात करेगा, जब वो इवन होगा लूप। तो जब इवन होगा तो आप खुद देखिए, ये इवन जब 2 हो रहा है, 2 हो रहा है या 4 हो रहा है, 2 या 4 हो रहा है, जब इवन हो रहा है तो ये क्या छाप रहा है, 1 छाप रहा है। और फिर आपका ये लूप बंद हुआ और फिर प्रिंटफ में आप जाके लाइन चेंज करा दीजिए और आपका ये मेन वाला लूप बंद हुआ और ये मेन का प्रोग्राम बंद हो गया। क्यों, ये आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपका मेन का ब्रेस है,
ये आपके इस फॉर का है और ये आपके इस फॉर का है। तो ये आपने देखा कि जब ये फ्लिप कर रहा हो 0 1, तो इस फ्लिपिंग के लिए हमने न्यूमेरिक लूप चला ही रखा है जो एक के बाद एक चलता है और नंबर में एक इवन एक ऑड एक इवन एक ऑड अल्टरनेट आते रहते हैं। तो जब ये ऑड लेके आ रहा है तो ये 0 छाप रहा है, और जब ये 2 हो रहा है या 4 हो रहा है तब ये 1 छाप दे रहा है। बस इसी को लूप में फंसा दिया हमने। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि आपको हैश एट, फिर हैश एट हैश, फिर हैश टैग हैश एट, फिर हैश एट हैश, ऐसा छापना है। कंफ्यूज कर रहा है बस। वहां पे अभी इससे पहले इस वाले प्रोग्राम में इवन ऑड पे 0 1 छाप रहे थे। इस वाले प्रोग्राम में जब ये वैल्यू ऑड हो रही है, 1 या 3 हो रही है, तब ये हैश छाप रहा है, और जब वैल्यू इवन हो रही है तो ये ऐड का साइन छाप रहा है। तो ये वैल्यू जब ऑड हो रही है तब आप हैश के साइन को छाप दीजिए, और जब इवन हो रही है तो आप ऐड के साइन को छाप दीजिए। बन गया ये प्रोग्राम। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मैंने ये पैटर्न आपको दिए हैं। तो इस वाली डिज़ाइन पे मैंने बात की है, इस डिज़ाइन पे, और इस डिज़ाइन पे जितने भी प्रोग्राम बन सकते हैं मैंने सब आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए मैं आपका एक नया प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें डिज़ाइन चेंज होगी, लूप चेंज होगा, और मैं उस पर एक बताऊंगा, और मैं ऐसे कई एक्सरसाइज आपको लिख के दूंगा। आप लोग उसका सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है, नहीं बना पाते हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा। उन चीज़ों को हम फिर से आपको बताएंगे कि वो चीज़ें आप नहीं बना पाए तो क्यों नहीं बना पाए और वो कैसे बनेंगे। तो देखिए, हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, नई डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो जैसे ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ये अब ये पैटर्न है। अब आपका लूप चेंज होगा। मैंने कहा नहीं था, जब तक जैसे पैटर्न का डिज़ाइन चेंज होगा आपका लूप चेंज हो जाएगा, है नहीं। अब इसमें क्या है, आप इसको ज़रा देखिए। रो इसमें 5 है, ठीक, और इसमें क्या होता है, कॉलम चेंज है पहले से। इसमें क्या हुआ, पहली रो पे 5 कॉलम है, फिर दूसरी रो पे 4 कॉलम है, फिर तीसरी रो पे उल्टा एक प्रकार से चल रहा है। तो देखिए, मैंने ये रो वाला लूप उल्टा चलाया है। ये 5 से लेके 1 तक चलाया, माइनस माइनस करते हुए। भाई पहली बार ये 5 तक जाएगा, फिर 4 3 2 और 1। अब देखिए इस वाले लूप को देखिए, ये मैंने 1 से i तक चलाया है, मतलब ये 1 से लेके i पहली बार 5 ही तो लेके आएगा। i पहली बार 5 ही तो लेके आएगा। तो ये लूप आपका 1 से 5 तक चलेगा, और j छपना है तो j 1 2 3 4 5 होगा, छप जाएगा। और इसको छापने के बाद जब इसने लाइन चेंज की, ऊपर गया, तो ये डिक्रीमेंट वाला तो लूप है। भाई 5 था तो अभी 1 घट के ये क्या लाएगा, 4 लेके आएगा। तो ये लूप 1 से 4 तक चलेगा, और ये 1 से 4 तक छाप देगा। अच्छा, फिर लाइन चेंज हुई, तो ये गया माइनस होके 3 लेके आएगा, तो ये 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो ये 1 2 3 छाप देगा। फिर ऐसे फिर जाएगा तो 2 लेके आएगा, 1 2 छाप देगा, फिर घट के ये 1 लाएगा तो 1 छाप देगा, और फिर ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अब अगर ऐसी डिज़ाइन होगी तो आपका लूप चेंज नहीं होगा। अब बस आपको पूरा दिमाग यही लगाना है कि हम प्रिंट क्या करें, ठीक। तो ये मैंने एक आपको खुद बना के बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके 3-4 एक्सरसाइज आपको देते हैं, आप लोग इस पे आज सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। नहीं बना पाते हैं आप कमेंट करिएगा हमें, हम कल इनको फिर से बताएंगे। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, आपको एक्सरसाइज दूं, तो जैसे आप ये बनाइए A B C D E, फिर A B C D, फिर A B
सी हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। ये आप बनाएंगे। अगला आप बनाएंगे ए ए ए ए ए, फिर बी 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 बी, फिर सी सी सी, फिर डी डी और फिर ये ई। आप इस पे ट्राई करिएगा। उसके बाद एस्ट्रिक छाप के देखिएगा। इसके बाद 5 5 5 5 5, 4 4 4 4, फिर 3 3 3, फिर 2 2, फिर 1 हो जाएगा। फिर आप इसको ट्राई करिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और फिर ये ओ। तो एक प्रोग्राम ये मैंने दिया, दूसरा आपको ये दिया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। और एक आपको और दे दूं मैं 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 और फिर 0। इसको बनाइएगा। और फिर ये हैश एट हैश एट हैश, फिर हैश एट हैश एट, फिर हैश एट हैश, फिर हैश एट और फिर ये हैश। इनको बनाइएगा। तो अगर आप इन सारे प्रोग्राम को खुद प्रैक्टिस आज करेंगे तो मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको लूप और ये पैटर्न जो 2 डिज़ाइनें मैंने बताई हैं ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, रट जाएगा, हमेशा के लिए रट जाएगा। ठीक, और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को डेली विज़िट करा करिए। हम आपको रेगुलर 2-3 दिन पे एक वीडियो बढ़िया सा देंगे जिससे आप 2-3 दिन उन पे प्रैक्टिस करिए, उसका होमवर्क करिए। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग और मैथ जितनी लगाओ उतनी आएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.